जीवमजीवं दब्धं जिणवर्वसहेण जीर्णने दिष्ठं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। क्या चल रहा था? गाथा नंबर 5, पेज नंबर 12। अथ अष्टविकल्पं ज्ञानोपयोगं प्रतिपादयति। अब 8 विकल्प वाला जो ज्ञानोपयोग है उसका प्रतिपादन करते हैं। ये हो तो गया था थोड़ा सा। णाणम अट्ठवियप्पम मदिशुद ओहि अणाणणाणाणि मणपज्जव केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष वेयम च। हाँ, इसकी टीका में आगे पेज नंबर 13 से इतो विस्तर। हम्म मणपज्ज, हाँ दोनों ही पाठ आते हैं, एक ही बात। यहीं से है ना। हम्म किंच, अच्छा। छदमस्थानाम वीर्यांतराय क्षयोपशमः केवलिनाम तु निर्वशेषक्षये ज्ञानम चारित्रादि उत्पत्तौ सहकारी सर्वत्र ज्ञातव्य है। यहाँ कहते हैं यह बात और विशेष रूप से जानना चाहिए सर्वत्र कि छद्मस्थ जीवों के लिए वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है और केवल ज्ञानियों के लिए निर्वशेष क्षय हो जाने पर, यानी वीर्यांतराय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो जाने पर ज्ञान चारित्रादि की उत्पत्ति में वह सहकारी होता है। यानी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम जो है वह सहकारी कारण के रूप में कहा गया है। वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से ही आत्मा में शक्ति उत्पन्न होती है, जो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए भी सहकारी कारण है और चारित्र की उत्पत्ति के लिए भी सहकारी कारण होती है। मतलब अगर आत्मा में ये कर्म का क्षयोपशम न हो, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, तो ज्ञान और चारित्र को भी वह उत्पन्न नहीं होने देता। ज्ञान की उत्पत्ति में भी इस कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है और चारित्र की प्राप्ति के लिए भी इसी तरह की आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है ना। तो ये आत्मशक्ति की ही कमी होती है जिसके कारण से सोचना पड़ता है है ना। है क्या? नहीं, चारित्र आदि की उत्पत्ति में, यानी चारित्र की भी जो उत्पत्ति होगी तो हम केवल अपनी इच्छा से चारित्र प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु जब हमारे अंदर इस कर्म के क्षयोपशम से आत्मवीर्य उत्पन्न होगा तब चारित्र धारण करने की शक्ति आती है, तभी वो चारित्र के पालन में सहकारी कारण बनता है। तो ये एक सहकारी कारण है ना। बिना सहकारी कारण के कार्य नहीं होता। सहकारी कारण मतलब सहयोग देने वाला कारण।
उसको सहकारी कारण कहते हैं। तो बाहरी कारण भी सहकारी कारण होते हैं और भीतरी भी जो कारण हैं, अपने प्रमुख जो गुण हैं उसके बिना अन्य गुण भी अपने लिए सहकारी कारण होते हैं। ये कहने का मतलब ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, चारित्र की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से तो चारित्र मोहनी कर्म के 6 उपसम से चारित्र हो जाना चाहिए। ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपसम से ज्ञान हो जाना चाहिए। तो होता तो है मुख्य रूप से तो उन्हीं से होता है। ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपसम से ज्ञान उत्पन्न होता है और चारित्रावरणी कर्मों के 6 उपसम से चारित्र उत्पन्न होता है। नियम तो यही है। ये मुख्य नियम हो गया, लेकिन मुख्य के साथ में सहयोगी कारण की भी आवश्यकता होती है। तो वो सहयोगी कारण ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कहलाता है। तो इस तरह के सहयोगी कारण की उपस्थिति के बिना भी कई बार कार्य नहीं हो पाता है ना। सहयोगी कारण, जैसे कोई भी बच्चा है पढ़ता है तो पढ़ता तो अपने ही ज्ञान से है, लेकिन उसके लिए उस ज्ञान की प्राप्ति में अगर उसकी अंदर जो आत्मशक्ति है जो उसको हमेशा पढ़ने में स्थिर बनाए रखती है, तो वह उसकी आत्मशक्ति भी उसके लिए सहयोगी कारण बन जाती है, जो उसकी पढ़ाई में उसको स्थिर बनाए रखती है। और अगर वो नहीं होती है तो फिर वो विचलित हो जाएगा। तो उसको बाहरी कितने भी सहयोग दिए जाएं, अगर उसके अंदर खुद की अपनी आत्मशक्ति या आत्म दृढ़ता नहीं आती है तो वो बाहरी सहयोग मिलने पर भी उस ज्ञान आदि की प्राप्ति नहीं कर पाता, है ना। तो ये मुख्य कारण है, जो भीतरी कारण है ये भी मुख्य कारण के साथ साथ सहयोगी कारण भी भीतरी होते हैं। सहयोगी कारण का मतलब हमेशा ऐसा नहीं समझना कि बाहरी कारण ही सहयोगी कारण होते हैं, कि हम जैसे ट्यूशन लगा लें, अच्छी अच्छी बुक्स ले आएं, है ना, बड़ी बड़ी स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन ले लें, ये सब बाहरी कारण हैं। इन सब के होने पर भी अंतरंग का सहकारी कारण तो उसकी अपनी पढ़ने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए आत्मशक्ति होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल ही डरपोक होगा, बिल्कुल ही, है ना, मानसिक स्तर पर कमज़ोर होगा, तो वो कभी भी कुछ भी ज्ञान आदि हासिल नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये होती तो केवल कर्मों के ही 6 उपशम आदि से है, और ये अगर नहीं है तो फिर देखते ही हैं आप, बहुत से बच्चे ढीले रह जाते हैं। आप कहते हैं ना ढीला है थोड़ा सा ये तो ढीला का मतलब फिर मम्मी कहती है नहीं उसका ज्ञान तो है, सब सीख तो सब लेता है, जान तो सब लेता है, याद करा दो तो याद भी कर लेता है, लेकिन फिर भी हाँ कंसंट्रेशन नहीं है, ढीला है थोड़ा सा। तो वो ढीला जो होता है ये वीर्यांतराय कर्म की आत्मशक्ति के कारण से वो बना रहता है ना। तो ये भीतरी कारण भी मतलब सहकारी कारण होते हैं, है ना। जैसे बीज को पनपने के लिए भीतर उसके मिट्टी, जो भीतर जहाँ पर वो बीज है ना, भीतर उसकी जड़ों का फैलना, भीतर उसको पानी आदि पहुँचना, ये भीतर जो उसके पास पहुँचता है वो भी उसके लिए सहकारी कारण बनता है। तो इसी तरह से छद्मस्त दशा जब तक रहती है तब तक तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम सहकारी कारण जानना, और केवली भगवान के लिए भी ये कारण है। लेकिन ये निर्वशेष क्षय, यानी जब उनमें वीर्यांतराय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है तो उनमें पूर्ण ज्ञान और चारित्र आदि की उत्पत्ति हो जाती है। तो उनके लिए भी ये सहकारी कारण कहलाएगा। वीर्यांतराय कर्म का क्षय उनके लिए कारण कहलाएगा और क्षयोपशम छद्मस्तों के लिए कारण कहलाएगा।
है ना। यानी भगवान भी अगर केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों को जानते हैं तो केवल केवल ज्ञान से नहीं जानते, उसको जानने की जो शक्ति आती है, सामर्थ्य आती है, वो वीर्यान्तराय कर्म के क्षय से आती है ना। पदार्थों को जानने के लिए अगर आपके पास में शक्ति नहीं हो तो आप उन पदार्थों को जान कर के भी जान नहीं पाएंगे, है ना। वो फिर ऐसा ही होगा जैसे वोल्टेज हाई हो गए तो एकदम से फ्यूज उड़ जाता है ना। तो वो फ्यूज क्यों उड़ गया? क्योंकि उसकी, हाँ, कैपेसिटी, पावर उसकी फिलामेंट की जो थी वो उतनी नहीं थी और वोल्टेज हाई हो गए। तो इसी तरह से केवल ज्ञान हाई वोल्टेज की चीज़ है। हाँ, तो आ तो गया उसकी लाइट में सब कुछ, लेकिन अगर ये शक्ति नहीं होगी तो वो झेल नहीं पाएगा। तो इसलिए केवलियों का कभी फ्यूज नहीं उड़ता, क्योंकि उनके लिए वीर्यांतराय कर्म का साथ में ही साइमल्टेनियसली जिसको कहते हैं वो क्षय हो जाता है साथ में ही, है ना, अलग अलग नहीं। जिस टाइम पर केवल ज्ञान होता है उसी टाइम पर वीर्यांतराय कर्म का क्षय भी होता है। इसलिए अंतराय कर्म का क्षय और केवल ज्ञानावरणी कर्मों का क्षय और केवल दर्शनावरणी कर्मों का क्षय एक साथ होता है ना। ये क्षय एक साथ होता है, एक साथ, समझते ना। मोहिनी का हो चुका, इन तीनों कर्मों का क्षय एक साथ होता है। तो दो शब्द आते हैं, एक पैरेलल आता है, एक साइमल्टेनियस आता है। हम्म, होता है ना, एक शब्द आता है ना साइमल्टेनियस। हाँ, तो पैरेलल नहीं, पैरेलल तो एक अलग चीज हो गई, मतलब वो उसके साथ चल रहा है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, उसका जो सेंस है वो है ये, है ना। तो ये एक साथ उत्पन्न होगा। अगर वोल्टेज हाई आया है तो उसको झेलने की पावर भी उसके अंदर आ जाएगी, है ना। सही बात है ना। पैरेलल तो नहीं बनता है ना, पैरेलल में साइमल्टेनियस में थोड़ा अंतर डाला जाता है। हाँ, पैरेलल मतलब उसके साथ चल रहा है। हम्म। है, पैरेलल में भी एक डिफरेंस, हाँ, हाँ, एक साथ चल रहे होते हैं, डिफरेंस बना रहता है उसमें। लेकिन ये बिल्कुल एक साथ ही, जिस क्षण पर केवल ज्ञान उत्पन्न होगा उसी क्षण वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो जाएगा। अनंत वीर भी उसी समय उत्पन्न होगा और अनंत ज्ञान भी उसी समय उत्पन्न होगा। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली जनरेट हो गया। हम्म। तो यही यहाँ पर बताया गया, इसलिए इसको सहकारी कारण के रूप में सर्वत्र जानना चाहिए। सर्वत्र का मतलब, अब मान लो नीचे भी जैसे सप्तम आदि गुण स्थानों में चारित्र है या पंचम आदि गुण स्थानों में भी चारित्र है, तो वो चारित्र के साथ वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम सर्वत्र लगाना। सर्वत्र का मतलब ये है, छद्मस्तों में कहने से भी सभी आ गए जहाँ से चारित्र शुरू होता है, और केवल ज्ञानियों को कहने से जहाँ से केवल ज्ञान शुरू होता है। तो सर्वत्र ज्ञान और चारित्र के साथ में इसके क्षयोपशम की आवश्यकता सर्वत्र जाननी चाहिए, है ना। अब जैसे इसमें लिखा ना चारित्र आदि, एक मिनट, चारित्र आदि उत्पत्तो, तो चारित्र और आदि भी लिखा हुआ है। तो जैसे ये प्रश्न कर रहा था कि दर्शन में भी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए कि नहीं, तो उसमें भी होगा, क्योंकि जैसे जानने के लिए क्षमता की आवश्यकता है ऐसे देखने के लिए भी है। तो दर्शन गुण के साथ भी ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम और क्षय ये काम करेगा, तो आदि में वो आ जाएगा, है ना।
तो इसलिए दर्शन गुण के साथ, ज्ञान गुण के साथ, चारित्र गुण के साथ ही वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम काम करता है। आदि में तो और भी ले सकते हैं। जैसे मान लो श्रद्धा गुण है, तो श्रद्धा भी एक गुण है ना, श्रद्धा जैसे प्रकट हुई, तो वो श्रद्धा भी आपकी वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम के अनुसार चलेगी, है ना। हाँ, जो आपका विश्वास है वो भी वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम के साथ चलेगा। तो वो भी अगर मान लो, हाँ तो मतलब श्रद्धा के लिए भी जो है शक्ति चाहिए पड़ती है है ना। श्रद्धान बनाए रखने के लिए भी शक्ति लगाए रखना पड़ता है। अब इतना परिसर सहन करना या कोई भी चीज को, खैर ये तो चारित्र के पक्ष में चला जाएगा। लेकिन श्रद्धा, जैसे मान लो भगवान के प्रति भक्ति बनी रहना, ये श्रद्धा के कारण से होगा, है ना। देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति रहना और बनी रहना, और विपरीत परिस्थिति में भी बनी रहना, तो वो श्रद्धा जो है इस वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम के साथ बनेगी वो, है ना। तो ये आदि से और भी ये सब गुण लिए जा सकते हैं, सुख गुण आदि के साथ भी लिया जा सकता है इसको, सबके साथ, है ना। सुख को भी सहन करने की शक्ति चाहिए। हाँ, सुख ज्यादा हो जाता तो रात में नींद नहीं आती नहीं समझे। किसी की कोई ज्यादा प्रशंसा हो जाए तो कई बार वो रात में सो ही नहीं पाता है? है? हाँ, यदवत अथवा आचरण कर जाता है। तो सब चीज के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके पास आत्मवीर्य होगा तो ही ये सब गुण संभले रहेंगे। ये सहकारी कारण मतलब साथ साथ चलने वाला, जो आपको सपोर्ट देता रहता है ना। तो ये अच्छा ज्ञान है, इसे ध्यान में रखना है। क्या कह रहे थे? हम्म। हाँ हाँ, बहुत होता है। तभी तो मण बलीडम बच बलीडम, ये जो रिद्धियां हैं ना, बल के साथ कही गई ना। जिनके पास मन का बल होता है, वचनों का बल होता है, तो बल जो है इसी तरह की शक्तियों से और इन वीर्यान्तराय कर्मों के क्षयोपशम से ही उत्पन्न होता है। तभी वो द्वादशांग को जान पाते हैं, स्मरण रख पाते हैं सभी में। इसलिए ज्ञान में आया ना, ज्ञान में सब आ गया ना। ज्ञानम और चारित्रादि उत्पत्तो, ये सब आ गया ना इसमें। अब आगे कहते हैं समव्यवहार लक्षणम कथ्यते। अब एक जो शब्द आया था ना समव्यवहार, हाँ, समव्यवहार प्रत्यक्ष के रूप में आया था। तो उस, हाँ, तो उस समव्यवहार का यहाँ पर लक्षण कहते हैं। समव्यवहार का मतलब क्या होता है? समीचीनो व्यवहार समव्यवहार। हाँ, ये समीचीन व्यवहार का नाम समव्यवहार कहलाता है। प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण समव्यवहारो वंडते। अब इस समव्यवहार में प्रवृत्ति भी होती है और निवृत्ति भी होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों लक्षण वाला यह समव्यवहार होता है, समीचीन व्यवहार, है ना। तो समीचीन व्यवहार में कुछ प्रवृत्ति भी की जाती है और किसी चीज से निवृत्ति भी की जाती है। तो उसकी दोनों की एक साथ जो यह स्थिति बनती है, उस लक्षण वाला है समव्यवहार कहलाता है। समव्यवहारे भवम साम व्यवहारिकम प्रत्यक्षम। तो ये जो शब्द बनता है साम व्यवहारिक, ये सम व्यवहार शब्द से बनता है। सम व्यवहार में भवम माने होने वाला, साम व्यवहारिक कहलाता है ना। ये संस्कृत के अनुसार ये व्याख्या है, जिसमें इकन प्रत्यय लग जाता है तो वह शब्द प्रारंभ में दीर्घ हो जाता है, उसकी मात्रा वगैरह, और पीछे इकन प्रत्यय लग करके सम व्यवहार से साम व्यवहारिक यह शब्द बन जाता है। तो ये तद्धित का प्रकरण है। यथा घट रूपम इदम मया दृष्टम इत्यादि। जैसे
घट रूप यह मेरे द्वारा देखा गया, इस तरह से जो हम ये बोलते हैं तो इसको हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। मैंने घट देखा, मेरे द्वारा घड़ा देखा गया। तो मैंने देखा, मेरे द्वारा देखा गया, यह जो है, यह देखा तो हमने आंखों से है, लेकिन बोलते हैं कि मैंने देखा। तो यह समव्यवहार प्रत्यक्ष कहलाता है। यद्यपि यह परोक्ष ज्ञान है, जो इंद्रियों से हो रहा है ना, मन से हो रहा है, यह परोक्ष ज्ञान है, लेकिन फिर भी व्यवहार में इस तरह की प्रवृत्ति निवृत्ति चलती है। हाँ, आपने घड़ा देखा, हाँ हमने घड़ा देखा। तो इसी व्यवहार को समव्यवहार प्रत्यक्ष के माध्यम से कहा जाता है। तथैव, अब ये तो उदाहरण हो गया। उसी प्रकार से क्या समझना, श्रुत ज्ञानावरण क्षयोपशमात् नो इंद्रियावलंबनाच्च प्रकाशोपाध्यायादि बहिरंग सहकारी कारणाच्च मूर्तामूर्त वस्तु लोक व्याप्ति ज्ञान रूपेण यदस्पष्टम जानाति तत्परोक्षम श्रुत ज्ञानम भंडते। मतलब ये जैसे उदाहरण दिया गया कि जैसे मेरे द्वारा घड़ा देखा गया, ऐसा कहा जाता है, यह अपने आप में, है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान का उदाहरण है, लेकिन ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में आता है। उसी प्रकार से श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो, नौ इंद्रियों का अवलंबन लिया जाए, और प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारण हो, तब जाकर के हम किसी मूर्त अमूर्त वस्तु जो लोक और अलोक में व्याप्ति रखती है, उसके ज्ञान रूप से हम थोड़ा जो अस्पष्ट रूप से जानते हैं, वह सब परोक्ष श्रुत ज्ञान कहा जाता है ना। यानी श्रुत ज्ञान जो होता है वह वस्तुतः परोक्ष होता है। हम फिर भी उसको प्रत्यक्ष जैसा मानते हैं कि हमने ऐसा जान लिया, हमारे ऐसा विचार में आया। तो ये भी जो है मन से उत्पन्न हुआ ज्ञान होने से ये वास्तुतः परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और जो चीज मन से उत्पन्न होती है उसी को नौ इंद्रिय का अवलंबन कहते हैं। ये इंद्रिय तो नहीं है मन, ये क्या है, नौ इंद्रिय कहलाती है। तो मन से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वह ज्ञान नौ इंद्रिय के अवलंबन से होगा, और उसके भी पीछे श्रुत ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम होगा। मतलब इतना भीतर से, मतलब ये सब चीजें काम करती हैं, तब जाकर के हमें मन से वह ज्ञान उत्पन्न होता है, श्रुत ज्ञान। तो अंतरंग में श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए। फिर नौ इंद्रिय का हम आलम्बन लेते हैं, मन का। और फिर ये तो अंतरंग की चीजें हो गई, दो चीजें, है ना। अंतरंग में दो चीजें हो गई। मन नहीं होगा तो क्या सोचोगे, क्या जानोगे। और मन से भी तब जान पाओगे जब भीतर श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। तो ये दो चीजें तो भीतर की हो गई। अब बाहर अगर हमें कुछ जानना देखना है तो कुछ दिखाई भी देना चाहिए हमें, है ना। तो प्रकाश भी चाहिए। हाँ, किसी भी चीज के बारे में विचार करने के लिए, देखने के लिए प्रकाश भी चाहिए। अब मन है लेकिन अंधेरा पड़ा है, और सामने हमें किसी भी वस्तु का विचार करना है तो वो नहीं कर सकते। तो प्रकाश भी चाहिए, उपाध्याय भी चाहिए। उपाध्याय माने पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, इस तरह के इत्यादि बहिरंग सहकारी कारण भी चाहिए पड़ते हैं, है ना। तो अंतरंग भी सहकारी कारण हो और बहिरंग भी सहकारी कारण हो, तब हम जो मूर्त वस्तु हो चाहे अमूर्त वस्तु हो, चाहे वो लोक में व्याप्त हो चाहे अलोक में व्याप्त हो, उसको हम जान सकते हैं। और उसका वह जानना भी हमारा यत अस्पष्टम, वो भी स्पष्ट ज्ञान नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाता है, मन से जो कुछ भी ज्ञान होता है वो अस्पष्ट ज्ञान होता है। क्या सुना, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट जान रहा हूं तो ये भी समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहलाएगा। हम्म?
नहीं, उदाहरण दिया था घट का, तो यथा घट रूपम इदम मया दृष्टम इत्यादि तथैव। घट का तो उदाहरण दे करके बताया जा रहा है, वो दृष्टांत था, अब ये दाष्टांत बता रहे हैं। जैसे घट को हम कहते हैं हमने देखा, तो वो देखा तो हमने परोक्ष रूप से, लेकिन हम उसे प्रत्यक्ष रूप मान लेते हैं, हमने देखा। उसी तरह से यह जो श्रुत ज्ञान होता है, यह हम जानते तो परोक्ष रूप में है, लेकिन हम इससे भी ये समझते हैं कि ये हमने प्रत्यक्ष रूप में जान लिया। तो ये उसी तरह से उदाहरण देकर के बताया जा रहा है। माने श्रुत ज्ञान भी अपने आप में परोक्ष ज्ञान है ना, सिद्धांत की दृष्टि से। आद्य परोक्षम, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों कैसे हैं? परोक्ष हैं। लेकिन फिर भी जब हम मति ज्ञान को तो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, उसी तरह से श्रुत ज्ञान भी परोक्ष होते हुए भी हम उसको प्रत्यक्ष की तरह मानते हैं। व्यवहार में उसका काम चलाते हैं कि हमने ये सब स्पष्ट जान लिया है, हमने अपने मन में इसका अच्छी तरह से विचार बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कर लिया है, स्पष्ट जान लिया है। तो वो स्पष्ट नहीं होता, श्रुत ज्ञान हमेशा कैसा होता है? अस्पष्ट होता है, लेकिन फिर भी हमें व्यवहार में स्पष्ट कहने में आता है वो। तो इस क्योंकि वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के कारण से हम उसको स्पष्ट कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में अस्पष्ट होता है वो, है ना। तो इसी तरह से उदाहरण देकर के बताया गया। तो परोक्ष है वो, श्रुत ज्ञान कैसा है? परोक्ष है। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल हमने ऐसा लग रहा है जैसे हमने बिल्कुल मन में उस चीज का प्रत्यक्ष बिल्कुल इमेजिनेशन कर लिया था और वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। तो मन से कुछ भी प्रत्यक्ष दिखाई देता नहीं है। मन से जो कुछ भी ज्ञान होता है वो सब परोक्ष होता है, लेकिन फिर भी व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष कहने में आता है। ये कहने का मतलब किंच विशेष। अब इसकी कुछ और विशेषता बताते हैं। किसकी? श्रुत ज्ञान की। शब्दात्मकम श्रुत ज्ञानम परोक्षम एव तावत। जो ये शब्दात्मक श्रुत ज्ञान होता है, ये तो परोक्ष ही होता है। हम्म जो शब्दात्मक, शब्द रूप जो श्रुत ज्ञान है, जैसे हमने शब्द बोला और आप उस शब्द को सुनकर के उस अर्थ की तरफ जा रहे हो, जो हम शब्द बोल रहे हैं उसको सुन करके आप उस अर्थ की तरफ अपने मन को ले जा रहे हो। तो ये अपने आप में जो श्रुत ज्ञान है, ये परोक्ष है ना। यानी शब्दात्मक जितना भी श्रुत ज्ञान होगा, ये सब क्या है? ये सब परोक्ष ज्ञान है। जो सुन करके हमारे अंदर ज्ञान आएगा, वो सब क्या है? वो परोक्ष ज्ञान है। तो जो कोई भी चीज के बारे में सुन करके हमने जाना वो सब क्या है? परोक्ष है। लेकिन वो हमें लगता है बिल्कुल प्रत्यक्ष है ना। परोक्ष में की हुई किसी की बात, है ना, अगर कोई हमें बता भी देता है तो भी हम उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष की तरह मान लेते हैं। तो ये जितना भी शब्द रूप से ज्ञान आता है, वो सब परोक्ष रूप ज्ञान कहलाता है। इसी तरह से स्वर्ग अपवर्ग आदि बहिर्विषय परिचित्ति परिज्ञानम विकल्प रूपम तदपि परोक्षम। अब इसके अलावा और क्या परोक्ष होता है? जितना भी आप ये परिचित्ति करते हैं, परिचित्ति माने ज्ञान करते हैं, विकल्प रूप जो भी, कौन सा? ये स्वर्ग ऐसा होता है, अपवर्ग ऐसा होता है। माने अब आप यहाँ बैठे बैठे जो भी स्वर्ग का ज्ञान कर रहे हैं, देव ऐसे होते हैं, विमान ऐसे होते हैं, उनके आभूषण ऐसे होते हैं, उनकी चमक ऐसी होती है, उनका सुख ऐसा होता है। तो ये सब आप जो भी स्वर्ग के बारे में, मोक्ष के बारे में जो भी आप अपने मन से जो ज्ञान कर रहे हो, ये सब बाहरी विषय की परिचित्ति कर रहे हो, ये सारा का सारा विकल्प रूप ज्ञान कैसा है? ये सब परोक्ष ज्ञान है जो आप मन से करोगे, है ना। यत पुनरअभ्यंतरे सुख दुख विकल्प रूपो अहम अनंत ज्ञानादि रूपो अहम इति वा तद
तद ईशत परोक्षम। हाँ, अब इसको ऐसे बताया जा रहा है। अब ये भी एक ज्ञान होता है अंतरंग में। सुख का विकल्प आ रहा है, मैं सुख रूप हूं, किसी को दुख अनुभव में आ रहा है, मैं दुख रूप हूं, है ना। तो अंतरंग में किसी को सुख रूप अनुभूति हो रही है, किसी को दुख रूप अनुभूति हो रही है। तो ये अनुभव भी अपने आप में देखा जाए तो प्रत्यक्ष होता है। लगता कैसा है? मुझे सुख की अनुभूति है या दुख की अनुभूति है, मैं दुख रूप हूं, ये प्रत्यक्ष से अनुभव में आता है। लेकिन ये भी एक तरह से देखा जाए तो परोक्ष है। लेकिन इसको परोक्ष में भी ईसत परोक्ष कहा। ईसत माने थोड़ा परोक्ष है ना। मतलब ये एकदम से बहुत ज्यादा परोक्ष नहीं है, ईसत परोक्ष है ये। कौन सा? जिसका हमारे आत्मा से संवेदन जुड़ा हुआ रहता है, जो सुख दुख आदि होते हैं वह हमारे लिए परोक्ष होते हुए भी ईसत परोक्ष है। माने वो काफी कुछ प्रत्यक्ष जैसे हैं, ऐसा का मतलब ये हो गया, है ना। तो हमें जो स्वर्ग नरक मोक्ष आदि का ज्ञान होता है वो तो परोक्ष ज्ञान, वो अलग है। लेकिन जो हमें सुख दुख आदि रूप अनुभव होता है वो उस परोक्ष की अपेक्षा से कम परोक्ष होता है ना। वो बहुत दूर का परोक्ष हो गया, ये पास का परोक्ष है थोड़ा सा, है ना। संस्कृत में भी परोक्ष लकार जो होते हैं, परोक्ष क्रियाएं जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं। एक मतलब अद्यतन भूत होता है और एक परोक्ष भूतकाल होता है ना। हाँ, परोक्ष भूत माने उसमें जैसे बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वर, बभूव जो बहुत दूर में हुए थे परोक्ष है, लिट होता है वो, हाँ लिट लकार। और जो अद्यतन परोक्ष अलग होता है, अभवत बनेगा उसमें, है। और जो अत्यंत परोक्ष होगा उसमें बभू बनेगा, भू धातु से ही बनेंगे दोनों। हाँ हाँ। तो इस तरह से परोक्ष में भी अंतर होता है। तो वो अंतर ऐसे ही यहां पर भी समझना, एक ईसत परोक्ष और एक अत्यंत परोक्ष। यच्च निश्चय भाव श्रुत ज्ञानम तच्च शुद्धात्माभिमुख सुख संवित्ति स्वरूपम स्वसंवित्ति आकारेण सविकल्पम अपि इंद्रिय मनोजनित रागादि विकल्प जाल रहितत्वेन निर्विकल्पम। अब यहां कहते हैं ये जितने भी हमने आपको ज्ञान बताए थे सब विकल्प रूप ज्ञान है ना। सविकल्प हैं, भेद से सहित हैं। ये एक और ज्ञान होता है जो निर्विकल्प होता है, वो कहते हैं वो कौन सा है? निश्चय भाव श्रुत ज्ञान। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, भाव श्रुत ज्ञान जो होता है वह निश्चय भाव श्रुत ज्ञान ये निर्विकल्प होता है ना। अभी तक जो श्रुत ज्ञान बताया जा रहा था वह सब द्रव्य श्रुत ज्ञान है ना। और सुख दुख रूप है वो व्यवहार भाव श्रुत ज्ञान है। वो क्या है? हाँ, स्वर्ग अपवर्ग का ज्ञान है वो द्रव्य श्रुत ज्ञान है। जो हमको सुख दुख रूप विकल्प आता है ये सब व्यवहार रूप भाव श्रुत ज्ञान है, क्योंकि हमें अपने भाव श्रुत ज्ञान से उत्पन्न होता है सुख दुख। ये व्यवहार रूप भाव श्रुत ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि ये भी बाहर का है, कर्म जनित है सुख दुख रूप। निश्चय रूप जो भाव श्रुत ज्ञान है वो क्या? शुद्धात्मा की अभिमुख होने पर उसके जो सुख के संवेदन स्वरूप होता है वो निश्चय भाव श्रुत ज्ञान कहलाता है। क्या कहा? शुद्धात्मा के अभिमुख होने पर जो सुख की संवित्ति होती है, जो सुख का संवेदन होता है, मतलब अपनी शुद्ध आत्मा के अभिमुख होने पर जो अपने आत्म सुख का अनुभव होगा उसको कहेंगे निश्चय भाव श्रुत ज्ञान। कर्मजनित जो हमें सुख दुख का अनुभव होगा वो सब व्यवहार भाव श्रुत ज्ञान है ना।
हाँ भाई कैसे हो, सुखी हो ना, साता है। हाँ है। तो ये जो अनुभव में आ रहा है ये कौन सा व्यवहार समझना इसको, भाव श्रुत ज्ञान है ना। तो ये निश्चय भाव श्रुत ज्ञान स्वसंवित्ति आकारेण है, मतलब ये अपनी स्वसंवित्ति के आकार से होता है। जितना अपना स्व का संवेदन होगा उतना ही सुख का आकार होगा। और सविकल्प है ये भी, लेकिन फिर भी ये निर्विकल्प कहा जाता है। निर्विकल्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह इंद्रिय और मन से उत्पन्न रागादि जो विकल्प जाल हैं उनसे रहित होता है, इसलिए निर्विकल्प है ना। ये निश्चय सुख जो है आत्मा का, जो अपने ही शुद्ध आत्मा के अनुभव से उत्पन्न होने वाला यह भी जो सुख है, यह भी एक तरह से सविकल्प है ना। ये भी एकदम से निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप कुछ ना कुछ अपने मन को उस विकल्प में डाले हुए हो, शुद्धात्मा के अभिमुख करने के रूप में, है ना। तो वो भी सविकल्प है, लेकिन फिर भी इसलिए निर्विकल्प है कि जो इंद्रिय ज्ञान होता था, जो मन से उत्पन्न जो रागादि का ज्ञान होता था, वो रागादि विकल्प जालों से वो रहित है। माने उस ज्ञान में राग द्वेष आदि ये कर्म जनित भाव वाला ये उसमें भाव नहीं आ रहा है ना। यानी जो राग द्वेष आदि भावों से रहित होने के कारण से उसको निर्विकल्प कहा गया। तो संसार का जितना भी आपको ज्ञान मिलेगा ये सभी आपको राग द्वेष आदि विकल्प जालों का ज्ञान है। ये सब जाल माने समूह भी होता है। तो ये विकल्पों का जाल चलता रहता है। जितना भी आपको संसार का सुख दुख रूप जो ज्ञान मिलेगा वो सब क्या है, रागादि विकल्प जालों से युक्त होता है। और शुद्ध आत्मा के अभिमुख जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान होता है वो इस रागादि विकल्प जाल से रहित होता है, इसलिए उसको निर्विकल्प कहा जाता है। भाई ये निर्विकल्प स्वसंवेदन करना है ना, बाकी सब विकल्प जाल है ना। सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम, है ना। संसार कांतार निपात हेतुम, इसलिए कहा गया। सारे संसार में भटकाने वाले विकल्प जालों को छोड़ करके अपने अभिमुख होगे तो आपको कुछ भाव श्रुत ज्ञान की अनुभूति होगी, वो आपका निर्विकल्प सुख कहलाएगा। ठीक है, इतना ही रखो, आगे का बाद में पढ़ें।